बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम शहबाज और आप देख रहे हैं हकीम शहबाज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज आपको जो मेडिसिन बताने जा रहा हूं, इसका जो मरीज़ है वो ज़िंदा होने के बावजूद अपने आप को मुर्दा तस्वर करता है। उसके पास दौलत, पैसा, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, यहाँ तक कि वो कोई अफसर मनसब पर भी वो फायज हो तो अपने आप को वो दुनिया में नाकाम तरीन तस्वर करता है। उसकी वजह क्या है उसके बारे में बताऊंगा। वो मर्ज़ है मर्दाना कमज़ोरी और आज आपको उसकी मेडिसिन कामयाब बताने जा रहा हूँ। ये बताता चलूँ कि आज से 13 से 14 साल पहले जब मैंने हिकमत में कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाइड हकीम हूँ, प्रैक्टिकल हकीम हूँ, अपने हाथों से हर किस्म के मजून, अर्क वगैरह, खमीरे वगैरह तैयार करता हूँ और हिकमत में अल्हम्दुलिल्लाह कदम रखा तो क्या हुआ, मेरे मुर्शिद पाक जो हैं और जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जो शरीयत के पाबंद हैं, क्योंकि मुर्शिद होते ही शरीयत के पाबंद हैं, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो उन्होंने मुझे फरमाया, बेटा हिकमत शुरू करने लगे हो तो ये याद रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नबवी है, मोमिन मुसलमान की निशानी है, जैसा वो मुसलमान अपने लिए बेहतर तस्वर करता है, सोचता है, ऐसे ही दूसरे मुसलमान भाई को और बहन भाइयों को बेहतर तस्वर करे, उनके लिए जैसा अपना सोचता और अमल करता है ऐसे दूसरे के लिए सोचे और अमल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने हिकमत में जिस वक्त का कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर अमल कर रहा हूँ और आज आपके सामने मर्दाना कमज़ोरी की एक मेडिसिन रखने जा रहा हूँ। मर्दाना कमज़ोरी ऐसी होती है कि बंदे के पास पैसे हों, दौलत हो, रिश्तेदार हों, मगर उसको ज़िंदगी जो है ना अपनी ज़िंदगी नहीं दिखती। उसकी वजह है कि नाज़रीन एक मेरे पास मरीज़ आया तो उसकी उम्र तकरीबन 40 से 50 साल थी और बारीच था और साहिब हैसियत था। तो मेरे पास आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और हिचकियों से रो रहा था। तो मैंने समझा कोई कारोबार में उसको मसाइल होंगे, तो उसने कहा हरगिज़ नहीं, आज मैं अपने कारोबार पे जा रहा था, अपने बिजनेस पे जा रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे धक्के दिए हैं। तो मैं क्या आपके बच्चे हैं? उन्होंने कहा जी मेरे 4 से 5 बेटियाँ हैं जो तकरीबन 18 से 20 साल की हैं, छोटी भी हैं। तो मैं क्या मसला हुआ? उसने कहा कि हक़ के अज़वाजिया जो है ना वो मैं अदा नहीं कर सकता, कमज़ोर हूँ, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हूँ, शहबत में कमी है। तो उसका फिर मैंने इलाज किया। एक और मरीज़ आया तो ओछ शरीफ से, बहावलपुर की तरफ से है, वो कोई बुज़ुर्गों की औलाद थी। तो वो बहुत परेशान थे। वो कह रहा कि मेरी 20 से 22 साल एज है और मैं 2 दफ़ा ख़ुदकुशी करने गया हूँ और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं क्या क्यों करने जा रहे हो? कह रहा है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं ना वटा सटा किया। वो कह रहा जी मैंने ना मेरी बहन की शादी उनके तरफ हुई है और मेरी उधर हुई है, वटे सटे पे हुई है। तो क्या है कि मेरी बहन को तलाक दे रहे हैं। मैं क्यों? वो कहने लगा कि इसलिए कि मैं उसकी बहन को दे रहा हूँ। मैं कहा क्यों? वो कहने लगा जी बचपन की गलत कारियों की वजह से जो है ना मैं नामर्द हो चुका हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान के पास दौलत पैसा होने के बावजूद आप एक तस्वर करें कि एक आदमी, एक कुंवारे लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अगर किसी का बच्चा उसका है ही नहीं है, शादी होगी तो बच्चा होगा, जब वो इस काबिल ही नहीं है शादी के तो बच्चे कहाँ से होंगे? वो ज़िंदगी में क्या होगा? मेरे और आपके जो बड़े हैं, वालदैन हैं, दादा अबू थे या कोई भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो एक मर्द थे तो उनकी सेहतमंद थे, तो उन्होंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह शादी की, हक़ अज़वाजियत अदा किया। तो क्या हुआ, मैं और आप पैदा हुए, हमारे फादर पैदा हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में आए। अगर देखें ना उनमें कमज़ोरी होती तो हम लोगों ने कहाँ से आना था? ऐसे ही जो मेरे दोस्त अहबाब देख रहे हैं, मुझे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, जो भी देख रहा है ये सोचे कि अगर आप में ये ताकत नहीं होगी तो आपकी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? ये बताएं, फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी जब कमज़ोरी है? हक़ अज़वाजियत जो शादीशुदा हैं अब वो ज़्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से नसें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है जी। खून की गर्दिश जो है वो नफ्स में क्या होता है, वो गर्दिश बंद हो जाती है, शहबत में कमी होती है। उसके लिए आज एक कामयाब नुस्खा आप घर बैठे मेरे पास से मंगवा सकते हैं। मुकम्मल स्टीरॉइड से पाक है। उस कैप्सूलों का नाम, नुस्खे का नाम है सुपर पावर कैप्सूल। ये सुपर पावर कैप्सूल 10 अदद हैं और 950 रुपये के, ये TCS के ज़रिए आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये मुकम्मल स्टीरॉइड से पाक है, ये कोई सर वगैरह वज़नी नहीं होता, घबराहट नहीं होती, बेचैनी नहीं होती। ये है कि अगर किसी के मैदे में कोई सोज वरम है तो मैदे की सफ़ूफ वगैरह साथ इस्तेमाल करवा सकता है। और अगर मुकम्मल मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज करवाना चाहे तो वो मेरे पास से जो है मुकम्मल इलाज करवा सकता है, बहुत मुनासिब रेट पर करवा सकता है। मेरा दवाखाना लाहौर
کے اندر شادرہ فیروز والا طیبہ ٹاؤن فیز 3 میں میری رہائش بھی ہے اور میرا دعا خانہ بھی ہے، رزق حلال الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ اور اللہ رب العزت مجھے حلال رزق عطا فرمائے۔ اور میرا میسج کنوے آج میں یہ بھی کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کو چاہیے جو ہم کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کریں، کیونکہ میری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ یہاں پر رہنے والی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور آخرت جنت ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت اور آخرت جہنم ہے۔ میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی ہے، ہمیشہ رہنے والی، یہ عارضی زندگی ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، یہ وہاں مسافر ہے، یہاں پر ہم نے جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنا ہم محنت کریں، جتنا ہم نے آخرت پر رہنا ہے اس کی اتنی محنت کرے، تو ہمیشہ اس پہ رہنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کی اگر مالی تعاون کریں، آپ اپنی ذاتی کوئی تعاون کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہو، اس کی پریشانی حل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں وہ حل کریں۔ بیٹی بہنوں کی شادی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے ہیں تو ان کی صلح کروائیں، اس سے کیا ہوگا آپ کے قلب کو سکون ہوگا۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل دیکھتے رہیے گا، یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ اور آپ کو یہ چاہوں TCS کے ذریعے آپ کوئی بھی میڈیسن مجھ سے منگوا سکتے ہیں، مناسب ریٹ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، 50,000 60,000 ہرگز نہیں ہے، صرف 5-7 ہزار کی مردانہ کمزوری کی 1 ماہ کی دوائی ہے، میڈیسن ہوتی ہے۔ یہ سپر پاور کیپسول ہے، 10 عدد ہے، اسٹیرائڈ سے مکمل پاک ہے، جس نے منگوانے ہو TCS کے ذریعے اس کے گھر پہنچ سکتے ہیں۔ اور 3 دن کے بعد 1 ماہ کی یہ میڈیسن ہے، 3 دن کے بعد 1 کیپسول استعمال کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا، اس ویڈیو کو نیکی سمجھ کے شیئر کیجیے گا، کیونکہ جو حقیقت واجب ادا نہیں کر سکتے ان سے پوچھیے گا وہ کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حکیم شہباز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔